हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम इस सीरीज़ में CU सेट MSc एंट्रेंस मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से टोटली 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन 8 क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक्स यूज हुई है, आज हम उनको देखेंगे। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ हमें गिवन है A इज 7 क्रॉस 5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3 एंड B इज 5 क्रॉस 7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 5। रैंक ऑफ AB पूछा है। सो सबसे पहले रैंक ऑफ AB, जैसे ही कभी भी कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट की रैंक पूछी जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। रैंक ऑफ AB जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ B, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रैंक A प्लस रैंक B माइनस N। ये N देखिए पहले गाइस क्या होता है। ये N जो होते हैं ना, जैसे AB में पूछा है, A हमें गिवन है 7 क्रॉस 5, B हमें गिवन है 5 क्रॉस 7। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट की कॉलम और सेकंड की रो दोनों बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है, हमें पता है। तो यही जो कॉमन फैक्टर होता है ना इन दोनों में, इसी को हम n बोलते हैं। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जो रैंक ऑफ AB हमारा क्या आया, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A 3 गिवन था ऊपर क्वेश्चन में, रैंक ऑफ B 5 गिवन था, लेस देन इक्वल टू 3 रैंक ऑफ A प्लस 5 माइनस n क्या है 5। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ आया 3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ AB, यहाँ लेस देन इक्वल टू ये 3 और 5 में से मिनिमम क्या आएगा 3। ये क्या है, अब ये देखो, ये कह रहा है रैंक ऑफ AB 3 या 3 से छोटा है, ये कह रहा है रैंक ऑफ AB 3 या 3 से बड़ा है, मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ AB 3 ही होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन क्या है A। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे पूछा है द रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ऑप्शन 1 2 3 4। सबसे पहले देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिस भी मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाए उसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे सिंपल सी अप्रोच है रैंक निकालने के लिए। हम इसको गिवन मैट्रिक्स है उसको रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होती है। रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जो लास्ट में मैट्रिक्स बचेगी उसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी ना, उसी को उस मैट्रिक्स का रैंक बोलेंगे। अब रो इक्लोन फॉर्म देखिए, कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको रो इक्लोन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। उसको रिड्यूस करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हुए जो फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाएं, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं 0 बनाएं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 बनाए, नीचे 0, ऐसे डायगोनली 1 बनाते चले जाए जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है। लास्ट में जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगी उसे हम रैंक बोलेंगे। जैसे गिवन क्वेश्चन था, इसमें देखिए सबसे पहले मुझे 1 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप जो क्या कर लेता हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो क्या आया मेरे पास, देखिए -1 0 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। R3 और R4 को ऐसे के ऐसे लिख दिया, 0 -1 0 1 -1 0 -1 0। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस -1 को बाहर इस रो को कंप्लीट माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये हो गया +1, ये हो गया -1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद मैंने देखना +1 बन गया,
इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस रो को और इस रो को जोड़ देता हूँ, तो 1 और -1 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 R4 की जगह R1 + R4 कर दिया। तो मैंने क्या लगाना है, R4 की जगह R1 + R4। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारी मैट्रिक्स। पहले तीनों रो को ऐसे के ऐसे लिख दें, 1 0 -1 0 0 1 1 0, ये 0, यहाँ से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़, यहाँ से 0 + 0 0, -1 और -2 को ऐड करेंगे -2, यहाँ से 0। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा ये फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 हो गई, फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में, उसके नीचे सारे 0 हो गए। अब मैंने देखना है ये 1 पहले ही दिए, अब मेरे को बनाना है इसको 0। तो मैं क्या करूँ, R2 + R3 कर दूँ, किसकी जगह, R3 की जगह। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एज इट इज़ लिख दिया, बाकी 1 0 -1, R2 भी एज इट इज़ लिख दिया, R3 में R2 ऐड करके लिखना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0 1 1 R4 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे को बनाना है इसके नीचे वाले सारे 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले दोनों रो को एज इट इज लिख देता हूँ, 0 1 1 0। अब देखो, अगर इसमें से ये माइनस कर दूँ, नहीं ये देखना है, R3 पहले ही 1 है, ये मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे हमने 0 बनाने होते हैं। ठीक है, अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँ, मैं फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको थर्ड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास, R3 तो एज इट इज़ लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 × 0 + 0 0, 2 × 0 + 0 0, 2 × 1 1 हो गया, -2 ऐड करेंगे तो 0 2। ठीक है, अब देखिए ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, अब ये आ गया 2, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो 1 0 -1 0, हमारे पास क्या आ जाएगा ओवरऑल, 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये रो रिड्यूस फॉर्म में, रो इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या देंगी, रैंक, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, कोई भी जीरो रो नहीं आई, तो इसका रैंक क्या हो गया, 4। क्लियर है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, हमसे पूछा क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ AR। सो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को निकालने का जनरल तरीका क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स A, अगर लैम्डा उसकी कोई भी आइगन वैल्यू, हम उसको कब बोलेंगे, जब हम A - λI का डिटर्मिनेंट 0 कर दें और उस जो भी इक्वेशन आएगी हमारी, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी लैम्डा में, उसको सोल्व करें, उसके जो रूट्स आएंगे जैसे M1 M2 M3, अगर 3 ऑर्डर की है तो 3 रूट्स आएंगे, तो 3 आइगन वैल्यू आएंगी, उन रूट्स को ही उसकी आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। ये तो हो गया जनरल तरीका, इसको हम सभी निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, लैम्डा I करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें कोई और रिजल्ट भी लगा सकते हैं। आइगन वैल्यू से रिलेटेड 2 रिजल्ट होते हैं। जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, स्केयर मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ट्रेस A। ठीक है, ट्रेस A का मतलब क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है ना उन तीनों का सम। तो यहाँ से ट्रेस A कितना है, 3 और 2 5 और 4 9, मीन्स जो भी इसकी आइगन वैल्यू आएंगे ना उनका ट्रेस 9 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं, 1 1 7 9 आ सकता है, ये हो सकता है। यहाँ से देखा 7 ± 1, यहाँ से ये दोनों 0, तो ये 7 आया, तो ये तो वैसे ही कट गया। यहाँ से देखा 7 - 1 6 - 1 5, ये भी कट गया, 5 आ रहा है। यहाँ से ये दोनों 0 -7, ये भी कट गया। तो ये क्वेश्चन तो हमारा डायरेक्ट ट्रेस से ही हो गया, इसमें हमने डिटर्मिनेंट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज हमें ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको बाय ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या हो गया, 1। और वैसे इसका जनरल तरीका है A - λI = 0, इसके जो रूट्स होंगे उन्हें हम आइगन वैल्यू कहेंगे। ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन, जो सिस्टम है 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का, डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ये अल्फा है, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू, मतलब हमें बताना है किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास, अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले अप्रोच कैसे करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी
ये पूछा ही जा रहा है हर साल, CU सेट हुआ, DU BHU में, ठीक है। तो ये सिस्टम हमें देखने से ही पता लग रहा है ये होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? AX = 0, जहाँ पर A क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1, यहाँ से कोफिशिएंट 1 1 1, यहाँ से 3 6 1, यहाँ से अल्फ़ा 2 और 1, और x क्या है? x y z कोई भी वेक्टर है, और यहाँ से 0 0 0 जो ये वेक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या बन गया? होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। अब हमें पता है होमोजीनियस सिस्टम के पास या तो AX = जो 0 हमारा होमोजीनियस सिस्टम होता है ना, इसके पास दो केस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारा, जैसे कि हमें रैंक किससे भी रिलेट करके इसको पढ़ते हैं, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A ≠ 0 हो, और जैसे ही डिटर्मिनेंट A 0 हो गया तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करें, इस जो ये मैट्रिक्स बन रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, और अल्फ़ा की जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा होगा उसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो सिंपल है, 1 1 1 3 6 1 अल्फ़ा 2 1। यहाँ से देखिए 1 6 × 1 -2 6 -2, ठीक है, माइनस के 1, यहाँ से ये -1, ये छोड़ा 3 माइनस अल्फ़ा, तो 3 माइनस अल्फ़ा प्लस के 1, ये 1 6 - 6 अल्फ़ा, यहाँ से आया 6 - 6 अल्फ़ा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई? 6 - 2 4, ये माइनस के 3 प्लस के अल्फ़ा, यहाँ से प्लस के 6 माइनस के 6 अल्फ़ा। डिटर्मिनेंट आया माइनस के 5 अल्फ़ा ये, ठीक है। 6 × 4 10 -7 -3 प्लस के 7, ये आ गया डिटर्मिनेंट। अगर इसको हम 0 कर दें, यहाँ से क्या आया? -5 अल्फ़ा = माइनस के 7, अल्फ़ा आ गया 7/5। तो मतलब क्या है, इस जो अल्फ़ा 7/5 है इसके लिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 आया इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मीनिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए? 7/5, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट AX = B बी ए सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है AX = B। इफ़ डिटर्मिनेंट A = 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब वो कंडीशन बतानी है जिससे सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखें। चारों ऑप्शन दिए। सो गाइज ये डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जब भी हमारे पास AX = B टाइप का कोई भी सिस्टम दिया मिल जाए और उसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना पड़े, तो इसके 3 केस होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट, तीनों केस बता रहा हूँ मैं, ≠ 0 आ जाए तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन किससे मिलेगा? X = A इनवर्स B, ठीक है। इसको A इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है डिटर्मिनेंट A = 0। इसमें आते हैं 2 केस। अगर डिटर्मिनेंट A 0 है और उसके बाद एडजॉइंट, यहाँ पर A है, एडजॉइंट A × B नॉन जीरो है, एडजॉइंट A × B 0 है। पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर वो 0 आ गया उसके बाद हम ये चेक करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट निकालेंगे, उसको B से मल्टीप्लाई, एडजॉइंट A B से मल्टीप्लाई। अगर ये 0 आ जाए तो उसके पास होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और हम कंसिस्टेंट से क्या समझते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी एक सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। तो इसने हमसे क्या पूछा था? डिटर्मिनेंट 0 दिया था, तो मतलब ये केस है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पूछा तो ये केस है, तो मतलब इनफाइनाइट, इसके लिए क्या होगा? एडजॉइंट A × B 0 होगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए 3 × 3 मैट्रिक्स आर 1 2 -3 देन A इनवर्स बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? हमें कोई भी एक 3 × 3 मैट्रिक्स दी है, उसकी तीनों आइगन वैल्यूज़ पता है, तो हमें
उसका ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो भी आइगन वैल्यू होती है ना किसी भी मैट्रिक्स की, वो उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 को सोल्व करके जो सॉल्यूशन आते हैं वही आते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास हमें क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये तीनों रूट्स आ जाएं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी इक्वेशन मेरे को बनानी है तो मैं क्या कैसे लिख लूँगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3। देख लीजिए 1 2 माइनस 3 तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करूँगा मैं। x माइनस 1 मैंने ऐसे एज इट इज रखा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6। ठीक है, यहाँ से x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक्स क्यूब, एक्स की कर रहा हूँ मैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 की माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स क्यूब माइनस के 7x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आ गई हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल जो जिसके तीनों रूट ये है 1 2 और माइनस 3। और अब हमें पता है केली हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। उसका मीनिंग क्या है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना तो वो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से क्या आ गया, ए क्यूब माइनस के 7a प्लस के 6i इज इक्वल टू 0। अब मैं दोनों साइड अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से माइनस के 7 ए इंटू ए इन्वर्स प्लस के 6 आइडेंटिटी ए इन्वर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आइडेंटिटी, यहाँ से माइनस के 7 आइडेंटिटी, यहाँ से 6 ए इन्वर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है ए इन्वर्स, तो हम क्या करते हैं, इसको इस साइड रखते हैं, 6 ए इन्वर्स इज इक्वल टू यहाँ से 7i माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए इन्वर्स क्या आ गया, 1/6 7i माइनस के 7i माइनस के ए स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, 7i माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स इज एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस tan लैम्डा माइनस 8, देन ट्रेस ए एंड डिटर्मिनेंट ए पूछा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है, एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस tan लैम्डा माइनस 8। ये इसकी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दी है कोई भी 3x3 मैट्रिक्स की। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, जो भी करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होती है ना उसके रूट्स ही आइगन वैल्यू होती हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, और जो पहले भी बताया था, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, ट्रेस। और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट लगेंगे इसमें। अब देखिए हमें पता है कोई भी 3 डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है उसमें अगर सम ऑफ रूट्स निकालना है तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है। जैसे कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल में जनरल बता रहा हूँ, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी 3 डिग्री इक्वेशन है उसमें जो सम ऑफ रूट्स होगा वो होगा सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a। ठीक है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होता है माइनस d अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, -1 अपॉन 1, -1 ये पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो ट्रेस है वो क्या आ गया, 1। ठीक है, ट्रेस आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -d अपॉन i, -8 तो +8 हो जाएगा, ये क्या है 1, तो क्या आ गया 8, तो 1 आ गया इसका ट्रेस, 8 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, सो गाइज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज।
देखिए इसमें मैं आपको 3-4 मैट्रिक्स बताता हूँ और उनकी आइगन वैल्यू बताता हूँ। सिमेट्रिक और हार्मेशियन, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हार्मेशियन। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखिए। सिमेट्रिक होती है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक होती है A इज इक्वल टू माइनस के ट्रांसपोज, ठीक है। हार्मेशियन क्या होती है हमारे पास, A इज इक्वल टू A थीटा, मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट A इज इक्वल टू माइनस A थीटा। जो इन दोनों की आइगन वैल्यू होती है ना वो हमेशा प्योरली रियल होती है, ठीक है। और जो इन दोनों की आइगन वैल्यू होती है स्क्यू वालों की, सिंपल वालों की होती है प्योरली रियल, स्क्यू वालों की होती है या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑलवेज, ऑल पॉजिटिव, प्योरली इमेजनरी 0, प्योरली इमेजिनरी और 0। तो मैंने अभी बताया स्क्यू सिमेट्रिक की या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू। सो गाइज ये थे हमारे आज के मैट्रिसेस के 8 क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।